नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में ये जो आपको टाइप दिखाई दे रही है इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ट्रिक के द्वारा हल करना यहाँ पर बताने वाले हैं। 10 की पावर n+1 है प्लस 4 की पावर n+1 और बाई होता है 10 की पावर n प्लस 4 की पावर n इसके बराबर 7। अब यहाँ से आपसे n की वैल्यू पूछी गई है। अब n की वैल्यू निकालने के लिए आपको इसमें काफी टाइम लग जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर n की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक ट्रिक बताएंगे। वैसे अगर यहाँ पर इस n की वैल्यू है, अगर n का आपको आंसर चाहिए होगा तो यहाँ पर मैं बता सकता हूँ इसमें जो n का आंसर है ना वो कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। और इसमें जो n का आंसर है वो -1 आने वाला है। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे, तो इसके लिए एक फार्मूला बनता है। तो उस फार्मूले को बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना होगा। देखिए ऊपर भी 10 की पावर है और 4 की पावर है, नीचे भी 10 और 4 की पावर है, ठीक है। ऊपर वाली जो पावर है वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, n+1 और n+1। जो बेस है वो की वो बेस नीचे होनी चाहिए, पर नीचे जो बटे में है उनकी पावर ऊपर वाले से एक कम होनी चाहिए। अगर यहाँ पर पावर 15 और 15 है तो नीचे 14 और 14 होनी चाहिए। n+1 है ना, दोनों जगह पावर वही 5 की पावर थी 7 की पावर थी, नीचे में देखो 5 की पावर और 7 की पावर है, लेकिन ऊपर वाले से नीचे वाली पावर एक कम हो गई ना, तो इसके लिए ये ट्रिक काम करेगी। इसमें ऊपर n और n थी, 9 और 4 था, यहाँ भी 9 और 4 है, पर ऊपर पावर n थी और नीचे पावर इसकी कितनी है n-1 और यहाँ भी कितनी है n-1, यानी उससे इसकी पावर एक कम है। तो यहाँ पर भी आपकी वो ट्रिक काम करने वाली है, इसमें भी वो ट्रिक काम करने वाली है। तो अब जो ट्रिक है वो ध्यान दीजिएगा क्या होगी। तो ट्रिक के लिए आपके पास मान लीजिए कोई क्वेश्चन है वो यूं है, a की पावर होता है n+1 प्लस b की पावर होता है n+1 और इसके बटे में कौन आएगा, a की पावर n और प्लस में आएगा b की पावर n, ठीक है। इसके बराबर मान लीजिए आपको कोई भी वैल्यू दे रखी है, कांस्टेंट वैल्यू जैसे k दे रखी है, और आपसे इसमें पूछा जाता है कि भाई बताइए जो n है ना वो किसके बराबर होगा। n की वैल्यू जब आपसे पूछी जाती है तो इसके लिए हम आंसर कैसे देंगे। तो अब ध्यान दीजिए यहां पर a b, तो a का पता होगा, b का पता होगा और इस बराबर में k का भी पता होगा। वैल्यू आपसे किसकी पूछी जाएगी, n की पूछी जाएगी। तो हमें यहां पर क्या करना है, तो इसके लिए आपको 3 फार्मूलों की और आवश्यकता पड़ेगी। एक तो हो जाएगा आपके पास अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी बाई 2 होता है ना, ठीक है। एक हो जाएगा आपके पास ज्योमेट्रिक मीन, gm, ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा gm, जिसका फार्मूला क्या बनेगा, रूट ए बी। और एक हो जाएगा आपके पास hm, हार्मोनिक मीन, जिसका फार्मूला क्या बनता है, 2ab बाई a प्लस b। अब हमें करना क्या है, इस a को और b को इनमें भरना है, इनमें भर लेना है। तो अगर ये तो इनका फार्मूला हो गया ना, अब यहां पर क्या होगा कि n बराबर है ना वो 0 होगा, n बराबर 0 होगा यदि ये जो a प्लस बी बाई 2 है ना ये k के बराबर आ गया, यानी कि a प्लस बी बाई 2 किसके बराबर होता है, k के बराबर होता है। तो इसका आंसर है ना वो n बराबर 0 मिल जाएगा। यदि अंडर रूट ए बी है ना वो किसके बराबर आ जाता है, k के बराबर आ जाता है, तो यहां पर n की वैल्यू -1/2 हो जाएगी। और यदि 2ab बाई a प्लस बी के इक्वल टू कौन आ जाता है, k आ जाता है, तो यहां पर n की वैल्यू है ना वो -1 हो जाएगी। तो इसमें यही ट्रिक काम करने वाली है। तो आपको ध्यान देना है a प्लस बी बटे 2 बराबर यदि k आ गया तो n बराबर 0 होगा, अंडर रूट ए बी बराबर क्या आ गया तो n बराबर -1/2 होगा, और 2ab बाई a प्लस बी बराबर क्या आ गया तो n बराबर -1 होगा। अब देखिए इसका हम पहला क्वेश्चन निकालते हैं। पहले क्वेश्चन में a बराबर कितना था, 10 था ना, a इक्वल टू 10 था और b इक्वल टू कितना था, 4 था। और k की जो वैल्यू इसमें कितनी दे रखी है आपको, 7 दे रखी है। k की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 7 दे रखी है। अब बताओ ये कौन से फार्मूले में सटीक बैठता है। देखो अपन a की जगह 10 रखते हैं, b वाली जगह 4 रखेंगे और बटे 2, तो क्या ये होता क्या है, 10 प्लस 4 और बटे 2 बराबर में कितना आया, 7, के बराबर आ गया ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, n बराबर 0 यहां पर बन जाएगा, ठीक है। अगर आप ये वाली वैल्यू इसके अंदर रखते तो देखो एक की जगह अपन कितना रखते हैं 10 और b की जगह कितना रखते हैं अपन 4, यानी यहां पे रखते हैं 10 इंटू 4 √40, जो कि k मीन्स
7 के बराबर नहीं था। नहीं था तो n का मान -1/2 नहीं होगा। अगर आप यहां भी रखना चाहोगे ना तो 2 इंटू ए वाली जगह कितना लिखोगे आप 10 और बी वाली जगह कितना लिखने वाले थे 4 बाई ए प्लस बी यानी 10 प्लस 4 तो यहां पर 14 हो गया और ऊपर 10 चौक 40 और 40 दूना 80 80 बट्टा जो 14 होता है ना वो भी आपके इस 7 के बराबर नहीं है। तो n बराबर -1 भी नहीं होगा, n बराबर -1/2 भी नहीं होगा। तो n बराबर इसका जो आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। दूसरे क्वेश्चन को देखना, ए तो 9 है और बी कितना है 4 है और बराबर में जो के है ना वो कितना है 6 है। इसमें अपन देखते हैं भाई इन दोनों को जोड़ेंगे, 9 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 और 4 कितने हो गए 13 और 13 में अगर अपन 2 का भाग लगाएंगे तो 6 तो नहीं आएगा ना। इसका मतलब ये तो नहीं बन सकता भाई ए और बी के जोड़ का आधा अगर के बराबर आ गया तब तो n बराबर 0 होगा। तो ए तो है 9 और बी है 4, 9 और 4 कितने होंगे 13, 13 में 2 का भाग लगाएंगे तो 6 तो नहीं आएगा। इसका मतलब n बराबर 0 तो नहीं होगा। फिर आपको इस अंडर रूट ए बी में सोचना है। तो ए वाली जगह किसको लिखने वाली हो आप 9, बी वाली जगह किसको लिखने वाले हो 4, तो 9 चौ कितने हो गए 36 और 36 का अंडर रूट कितना होता है 6, मिल गया ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन में जो n है इसकी वैल्यू है ना वो कितनी होने वाली है -1/2 यानी n इक्वल टू -1/2 यहां पर हो जाएगा क्योंकि यहां पर अंडर रूट ए बी है ना वो किसके बराबर आया है के बराबर आ गया। के मीन्स 6 के बराबर आया तो हमेशा n बराबर -1/2 यहां पर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में अपन देखते हैं पहले तो एक की जगह 5 और बी की जगह 7 है। अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो तो 7 और 5 12 और 12 में 2 का भाग लगाएंगे तो आएगा 6 जबकि बराबर में 6 तो आया नहीं। इसका मतलब कि n बराबर 0 तो नहीं हो सकता। फिर हम इन दोनों का अंडर रूट निकालते हैं। 7 अंडर रूट ये 7 इंटू 5 अंडर रूट के अंदर तो 7 पंजे 35, 35 का अंडर रूट भी 35/6 नहीं होता। तो इसका मतलब है कि n का मान -1/2 भी नहीं होगा। तो अब स्पष्ट है कि n की जो वैल्यू यहां से वो आपको -1 देखने को मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी बिल्कुल इसमें आप चेक कर सकते हो 2ab। तो देखो अभी अपन चेक करते हैं 2a कितना इसमें a मीन्स 5 था, b कितना था b 7 था, बाई क्या लिखना आपको a प्लस b यानी 5 प्लस 7। अब देखो ऊपर हो गए 7 मुझे 35 और 35 दूना 70 और बटे में हो गए 7 और 5 12। इनको अपन 2 से काट देंगे तो ऊपर 35 आ जाएगा नीचे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो देखो 2ab बाई a प्लस b किसके बराबर आया के बराबर आया कि नहीं है। अगर ये के बराबर आया तो यहाँ पर जो n की वैल्यू है ना वो आपको क्या मिलने वाली है -1 यहाँ पर मिल जाएगी। सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 4 इसको सोचेंगे अपन। तो a मीन्स 11 है b मीन्स 5 है। पहले दोनों को जोड़ते हैं 11 और 5 कितने हो गए 16 और 16 में 2 का भाग देंगे तो 8। तो देखो बिल्कुल 8 आया हुआ है। तो am बनी हुई है ना a प्लस b बटे 2 बराबर अगर आ रहा है k तो इसका मतलब यहां पर जो n है ना वो किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। तो इस तरह से आप इस टाइप के जो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे एग्जाम में तो उनको आप मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर अंदर उनका आप सॉल्यूशन बता सकते हो। यदि आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।